क्या चौधरी देवीलाल का जो वट वृक्ष था, जिसकी अब कई शाखाएं बन चुकी, वो फिर से एक होगा? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बड़े खुल करके कहा कि वे उन लोगों से कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखते जिन्होंने कहीं पार्टी को तोड़ने का काम किया हो, संगठन को खराब करने का काम किया हो। दोनों पार्टियों का एक होना बहुत मुश्किल लगता है। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैंने आपसे कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में जिक्र किया कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार है, यानी कि जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी हुआ करती थी, जिनमें से दो पार्टियां बनी, जननायक जनता पार्टी और एक मूल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल रही। इन दोनों पार्टियों में जिनके मुखिया चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, यानी कि एक पार्टी के मुखिया खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करता धरता है नैलो के, और दूसरी पार्टी को देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के बैकबोन अगर कहें तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, नैना चौटाला हैं और दिग्विजय चौटाला हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल की, यानी कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस संगठन को चला रहे हैं, उस संगठन को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी है अभय सिंह चौटाला की। और अभय सिंह चौटाला के साथ सुनैना चौटाला हैं, करण चौटाला हैं, अर्जुन चौटाला हैं, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हमरा बन रहे हैं। दोस्तों, पिछले कई समय से एक चर्चा चलती रही कि क्या भविष्य में इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक हो सकते हैं। और मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया कि ऐसा संभव नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी वापस से एक हो जाएं, क्योंकि जो लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जानते हैं, जिन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कार्यशैली देखी है, वो भली भांति वाकिफ हैं, वो अवगत हैं, वो जानते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिद्दी स्वभाव के हैं और अपनी बात के धनी भी हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कई बार कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ा वो उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, कभी साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जब भी कभी कोई इंसिडेंट होता है, अब हाल ही में तो वाकये हुए, तो इंसिडेंट हुए। एक तो ये था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर छुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, और दूसरा इंसिडेंट अभी हाल ही में एक और हुआ कि दिग्विजय चौटाला की शादी का इन्विटेशन देने गए बापू बेटा, यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और दिग्विजय चौटाला यानी कि दिग्विजय चौटाला की शादी का निमंत्रण देने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिलने उनकी कोठी पर पहुंचे, उस फ्लैट पर पहुंचे जो गुरुग्राम में अभय सिंह चौटाला का फ्लैट है। और बताया ये जा रहा है कि जब अजय सिंह और दिग्विजय सिंह अपने दादा से ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने गए, उनको शादी का निमंत्रण देने गए, तो उस समय अभय सिंह चौटाला घर में नहीं थे। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश हो रही है जो रिश्तों पर जम गई है। क्या इन सबके कोई सियासी मायने भी हैं, या पारिवारिक एक तरह से कहें तो जिम्मेदारी का निर्वहन है कि दादा सामने आते हैं तो पोता पैर छूता है, और दूसरे पोते की शादी है तो पिता और बेटा अपने पिता को, अपने दादा को, अपने अग्रज को कार्ड देने जाते हैं, शादी का निमंत्रण देने जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपसे एक बात का भी जिक्र किया ना कि अभय सिंह चौटाला उस फ्लैट में नहीं थे, तो खाली वैसे ही नहीं क्या, उसका मकसद है आपसे बात करने का। अभय सिंह चौटाला के पुत्र की जब शादी हुई तो अभय सिंह चौटाला की तरफ से अजय सिंह चौटाला परिवार को निमंत्रण शादी का नहीं दिया गया, और शादी में वो अजय सिंह चौटाला परिवार शरीक नहीं हुआ। और वो एक मान ले तो बहुत बड़ी बात थी कि जो राजनीतिक लड़ाई थी वो सामाजिक लड़ाई पे, पारिवारिक लड़ाई पे, घरेलू रिश्तों पर भी जम गई थी। और इसके बाद से, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया वीडियो के शुरू में, कि मैं कई बार कहता रहा हूँ कि ये समझौता, ये गठबंधन या ये दोनों पार्टियों का एक होना बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि कई बार अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला, यानी कि जो अजय सिंह का परिवार है, वो कहता रहा है कि हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब भी कभी ऐसी बात आई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बड़े खुल करके कहा कि वे उन लोगों से कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखते जिन्होंने कहीं पार्टी को तोड़ने का काम किया हो, संगठन को खराब करने का काम किया हो। अब देखने वाली बात है कि जो शादी होगी दिग्विजय चौटाला की, उस शादी में जिसका निमंत्रण पत्र दे करके आए अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला, शादी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शरीक होंगे या नहीं होंगे, उस विवाह समारोह में अगर ओम प्रकाश चौटाला जाएंगे, उसके बाद में क्या
जो पारिवारिक रिश्ते हैं, अगर वो उनमें कुछ मिठास घुलती है तो क्या राजनीतिक रिश्तों में भी कुछ मिठास आएगी? राजनीतिक रिश्तों पे जमी बर्फ पिघलेगी? सब भविष्य गर्भ में है कि इन सब मुलाकातों के मायने क्या होंगे, इन सब मुलाकातों का निष्कर्ष क्या निकलेगा। क्या चौधरी देवीलाल का जो वट वृक्ष था, जिसकी अब कई शाखाएं बन चुकी, वो फिर से एक होगा, या राजनीति पर दो धुरी की तरह चलते हुए अपनी अपनी राह पकड़े रहेगा? जिज्ञासा आपकी भी होगी, नज़र हम भी रखेंगे और आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।